हेलो फ्रेंड। आज हम टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने दिया था। और टेक्सोनॉमी क्या होती है कि बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और कैटेगरी में प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। टेक्सोनॉमी बेसिकली 3 एलिमेंट से बना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें होता है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन का। फिर दूसरा स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर का। और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट स्टेप में जैसे हमें कोई और अननोन ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे और हमारे पास पहले से ही जो रेफरेंस होता है उससे उसकी सिमिलैरिटी को मैच कराते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक नेम प्रोवाइड करते हैं। नेम प्रोवाइड करने के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में प्लेस करने की कोशिश करते हैं जो कि टोटली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित होती है। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो पहला जो टाइप होता है वो होता है मॉर्फोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं और स्टडी के बेसिस पर इसको कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। कैरियोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो मौजूद क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमोसोम होता है उसके नंबर्स और साइज की स्टडीज़ करते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके स्टडी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि एक सेल एक ऑर्गेनिज्म का अदर ऑर्गेनिज्म से क्या जेनेटिक वो होता है, रिलेशनशिप होता है, उस बेसिस पर प्लेस करते हैं इसे। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के सेल में मौजूद जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी स्टडी के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं या अदर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं उसकी स्टडी करने के बाद उसे क्लासिफाई करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एडवांस तरीका है ये टेक्सोनॉमी का, जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के मोर एंड मोर कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं और उसे कंप्यूटर की हेल्प से उसको उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है इसमें। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट था वो कैस्पर ब्यूहिन ने, उनकी एक बुक थी, कैस्पर ब्यूहिन की एक बुक थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पर ब्यूहिन की एक बुक थी जिसे हम लोग पिनाक्स कहते हैं। उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट था वो कैरलस लीनियस ने अपनी बुक एक थी फिलोसफिया बोटानिका, उसमें इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। और सबसे पहले बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ किया था उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में। एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले कैरलस लीनियस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को किस बुक में बताया था, तो वो बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद इन्होंने एक बुक सिस्टमा, उनकी एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी करके, उसमें उन्होंने एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। सिस्टमा नेचुरी बुक में उन्होंने एक एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बेसिकली साइंटिफिक नेमिंग में 2 वर्ड्स होते हैं, एक जो जेनरा को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वर्ड, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा क्या होता है इसमें, जीनस, और लियो क्या है यहाँ पर, स्पीसीज है। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, तो जो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड तो होते ही हैं ऑलरेडी, लेकिन एक थर्ड वर्ड ऑथर का भी इसमें स्पीसीज और वेराइटी का भी जुड़ जाता है। अगर एनिमल रहा तो सब स्पीसीज जोड़ेंगे, और अगर
प्लांट रहा तो हम इसमें वैरायटी को ऐड करेंगे। जैसे क्रो का बोटानिकल जोलॉजिकल नेम क्या होता है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो कॉर्वस यहाँ पर जीनस हो गया, स्प्लेंडेंस इसमें स्पीसीज हो गया और स्प्लेंडेंस क्या हो गया? इसमें सब स्पीसीज हो गया। तो कुछ रूल होते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। तो जो साइंटिफिक वर्ड होना चाहिए अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो हमेशा इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर हैंड रिटन आप कर रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी जीनस होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड से लिखा जाना चाहिए और स्पीसीज़ को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद जब जीनस और स्पीसीज़ लिख देते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑथर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। उसके बाद हम आते हैं, कुछ यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, एग्ज़ाम में आता है कोड के बारे में। ICBN 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और एक है तुम्हारा ICBN। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। और एक होता है ICNCP। ICNCP में क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ICTV क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। और अंत में इस वीडियो का थोड़ा सा स्पेशल कुछ पॉइंट हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर पूछता है कि हॉर्टस बुक किसने लिखी थी, तो हॉर्टस बुक जो थी वो लिखी गई थी हमारी लिनियस के द्वारा। उसके बाद पूछता है कि जेनरा प्लांटेरम, तो जेनरा प्लांटेरम बुक लिनियस ने भी लिखी हुई है और बेंथम होकर ने भी लिखी है, लेकिन अलग अलग टाइम पर लिखी हुई है। उसके बाद क्लास प्लांटेरम पूछता है, तो क्लास प्लांटेरम भी किसने लिखी हुई है? लिनियस ने लिखी हुई है। उसके बाद पूछता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिस किसने लिखी है, तो हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखी है प्लाइनी के द्वारा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लाइनी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद एक बुक होता है जिसका नाम है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। हिस्टोरिया जनरलिस, बीच में यहाँ देखिए जनरलिस आ गया है, तो ये लिखी है जॉन रे के द्वारा। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम किसने लिखी है? तो ये लिखी है तुम्हारी जॉन रे ने। एक बुक है जिसका नाम है एलिमेंट्रिया डी बोटानिका। तो एलिमेंट्रिया डी बोटानिका किसने लिखी है? कैंडोले के द्वारा लिखी ये बुक है, कैंडोले जी ने लिखी है। इंक्वायरी इनटू प्लांट, ये पुस्तक लिखी गई है थियोफ्रेस्टस के द्वारा। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस हम डेली अपडेट करेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।